मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जीटेक स्टूड की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे और यह एमएस एक्सेल का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपके ये वीडियो में बहुत सारे जो अंश हैं वो आपकी पहले वीडियो से क्लियर हो जाएंगे और आपके पास कोई भी ऐसे डिस्कशन के लिए टॉपिक नहीं बचेंगे जो आपके माइंड में कंफ्यूजन बने। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एमएस एक्सेल का स्टार्ट करना। तो हमने स्टार्ट करने की कई सारे स्टेप जो आपकी पहली वीडियो में मैंने बता रखा था वो जाकर आप देख लीजिए। तो सबसे जो इजी तरीका होता है स्टार्ट करने का वो होता है विंडो बटन प्लस आर प्रेस करिए, एक्सेल टाइप करिए और आपके स्क्रीन के सामने देखिए एक्सेल टाइप हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको इसमें सारे एलिमेंट के बारे में जैसे टाइटल बार, कंट्रोल प्लेट, कंट्रोल बॉक्स, ऑफिस बटन, रिबन बार, मेनू बार, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, सेल, रो, कॉलम, तमाम चीज़ें मैंने आपको सब कुछ पिछली वीडियो में क्लियर करा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, यानी कि ऑफिस बटन। ये जो ऑफिस बटन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इनसे सभी कैसे होते हैं, काम करते हैं, सभी कमांड के बारे में। वैसे देखिए ये जितने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज ये सब होते हैं, ये सब आपके जो होते हैं सेम जितना आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, चाहे नोटपैड का हो, वर्डपैड का हो, पेंट का हो, एमएस वर्ड हो, ठीक है, तो ये सभी उसी बेस पे काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कि इसमें एक्सेल में आप आएंगे तो आपका बहुत कुछ एडवांस, आपको ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ आपको टिपिकल मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एमएस एक्सेल की ऑफिस बटन के बटन में जितने भी कमांड है, जैसे न्यू, ओपन, सेव के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग शुरू करते हैं, आपका यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले जब भी हमें कुछ काम करना होता है तो हमें टेक्स्ट टाइप करना होता है। ध्यान देंगे ये जो आपका एक्सेल की जो वर्किंग एरिया होता है इसको हम लोग वर्किंग एरिया के नाम से नहीं जानते हैं। यहाँ पे होता है जैसे अभी हम लोग एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया के नाम से जानते थे, लेकिन एमएस एक्सेल में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए रो और कॉलम मिलकर ये सब एक एक ब्लॉक बनता है और इन्हीं ब्लॉक में जहाँ पे देखिए हमारा माउस जो है, जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो सब एक्टिव एक आइकॉन की तरह सेल बन जा रहे हैं। इनको ही हम लोग सेल कहते हैं और इन्हीं को हम लोग एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं और यहीं पर आप टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ए है, यहाँ पे अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें यहाँ पे जो इस एक्टिव सेल को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब देखिए एक्टिव सेल हमने किया, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अब जैसे सपोज मैंने मान लीजिए एक लिखा है, देखिए यहाँ पे एक लिख दिया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखना है आपको तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। फिर आपको यह जो आपका एक्टिव सेल है आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो लाना बहुत ईजी होता है, बस माउस से आपको इस हॉलो प्लस को ले जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए आपका एक्टिव हो गया। इसीलिए तो चलिए सब लोग हम लोग फटाफट आप लोग करते क्या है, यहाँ पे पहले कोई एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको सेव करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फटाफट टाइप कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक सीरियल नंबर और मंथ का नाम, यानी कि जो भी हमारे महीने का नाम होता है वो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ये कैसे टाइप हुआ है इसको हम आगे बताएंगे, डिफ़ॉल्ट रूप से टाइप हो जाता है। ये सब बहुत इजी होते हैं, हम अभी आपको बताएंगे कैसे टाइप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग टाइटल बार पे देखिए, अब ये फाइल क्या है, सेव नहीं है, तो इसको हमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, बुक वन, यानी कि ये बुक वन के नाम से है। अगर इस कंडीशन पे आपका अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो ये आपका जो भी आपने लिखा हुआ है ये मिट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, आप इसको सुरक्षित रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए, यानी कि इसकी शॉर्टकट कीज, या ऑफिस बटन में जाइए, क्लिक करिए और सेव के बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप इधर लोकेशन चेंज कर लीजिए कि आपको लोकेशन कहाँ पे, इस जो फाइल है आप बना रहे हैं उस फाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। वैसे अगर आप सेव डेस्कटॉप पे अगर नहीं चूज करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होगा, ठीक है। तो लेकिन आप हमेशा ध्यान देंगे जब भी कोई फाइल बनाएंगे उस फाइल को सेव करने से पहले आप ये चेक कर लेंगे कि वो फाइल हमें कहाँ सेव करना है और उसका लोकेशन ज़रूर ध्यान दे देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेव करने से पहले लोकेशन चूज कर लिया हमने डेस्कटॉप, यानी कि जो हमारी फाइल सेव होगी वो डेस्कटॉप पे सेव होगा। यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम यहाँ पे जैसे क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है बुक वन, और आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नाम से सेव करता हूँ, ठीक है, रवि विश्वा के नाम से सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेव एज टाइप, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कमांड हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग एडवांस में क्लास जब एक्सेल के सीखेंगे, एडवांस एक्सेल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक्सेल में दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस। तो एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो अभी आप लोग बेसिक सीख रहे हैं, एडवांस नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले वीडियो में हम एडवांस भी क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आप बने रहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल वर्कबुक सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और करना नहीं है, अब आपको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा देखिए, इसको मैं यहाँ पे टाइटल बार पे क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करके दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम क्या हो, रवि विश्वा के नाम से सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए बुक वन है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम आपका चेंज हो जाएगा। देखिए सेव पर क्लिक करते ही देखिए सेव हुआ। अब यहाँ पे देखिए नाम चेंज हो गया। इस तरीके से आप अपने फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेव कर लिया, बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब आपको सीधे क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाइए, देखिए आप ढूंढिए, देखिए हमारी फाइल है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन के सामने देखिए यह ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप बड़ी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए फिर हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके हमने डेस्कटॉप पे ओपन कर लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमने MS एक्सेल जो ओपन किया यहाँ से ही उस फाइल को ओपन कर ले। अब देखिए हमने यह जब ओपन किया तो फिर बुक वन के नाम से आ गया, क्यों, क्योंकि अभी आपने क्या है, एक नया पेज ले लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब जो हमने पुरानी हम अपनी फाइल के नाम से रवि के नाम से सेव किया था उसको हम ओपन करना चाहते हैं एक्सेल में। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन, एक शॉर्टकट कीज कंट्रोल ओ के साथ कर सकते हैं, या ऑफिस बटन पे जाइए और यहाँ पे ओपन कमांड पे क्लिक करिए और आपके सामने देखिए, अब यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट आपका बता रहा है, यानी कि ये जो विंडोज आपके सामने, जो विंडोज कह रहा हूँ सॉरी, ये आपका डायलॉग बॉक्स जो ओपन है, ठीक है, ये आपका देखिए डॉक्यूमेंट में बता रहा है। लेकिन हमने डॉक्यूमेंट में तो नहीं रखा था, हमने कहाँ पे रखा था, डेस्कटॉप पे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही हमारी फाइल सामने शो करेगी। देखिए हमने इस नाम से फाइल बनाया था। अब इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करते ही हमारी फाइल देखिए ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी पुरानी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, यानी आपने यहाँ पे सेव करना सीख लिया और ओपन करना सीख लिया इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही डायरेक्ट हम एक नया पेज लेते हैं। तो नया पेज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, कंट्रोल एन करके नया पेज ले सकते हैं, या आप ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, न्यू कमांड। तो आपके साथ देखिए मैंने दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, आप दोनों ऑप्शन का यूज करिए, प्रैक्टिकल करिए, तब भी आपको समझ में आएंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक बॉक्स आ गया जिसको हम लोग डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है। टेम्पलेट में देखिए ब्लैंक एंड रिसेंट, इंस्टॉलेड टेम्पलेट, माई टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम एक्साइटिंग। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए कई सारे टेम्पलेट आ रहे हैं। तो हमारा देखिए बाय डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, ब्लैंक एंड रिसेंट पे क्लिक होता है, ठीक है। अगर आप
कोई यहाँ पे ऑनलाइन में आपने कोई इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन में दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने कहीं से और फाइल लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पहले तो आप लोग एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ एक प्रैक्टिकली। देखिए अभी यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करते हैं, देखिए कहीं पे भी, तो अभी ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सर्च करने लगा। तो यहाँ पे हमें देखिए जो भी होगा, हमें ऑनलाइन नहीं कोई टेम्पलेट लेना है, हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्लैंक का ही टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे करेंगे। हमारे सामने देखिए एक ब्लैंक यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भी आपने एक नया पेज ले लिया ब्लैंक। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब हमें अपनी पुरानी फाइल को भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे देखा न्यू ओपन सेव। अब आपको करना क्या है कि हम लोग फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपनी पुरानी वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं ओपन पे, और हमने कहाँ पे पुरानी फाइल सेव कर रखा था, डेस्कटॉप पे। तो हमारा देखिए ऑलरेडी डेस्कटॉप शो कर दिया, क्योंकि हमने पहले से ही डेस्कटॉप यहाँ पे चूज करके रखा था। ओपन कर लिया, देखिए हमारे सामने एक पुरानी जो फाइल हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी वो ओपन हो गई। अब इसको हमें करना क्या है, इसको हमें अब चाहते हैं कि लोकेशन सेव करना, तो लोकेशन आप इजीली सेव कर सकते हैं। लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फाइलें हैं, ठीक है, ये सेम फाइलें आपकी सेम दूसरी जगह पे हो जाएगी। तो इसके लिए आप देखिए इसकी शॉर्टकट की F12 का यूज कर सकते हैं, या आप ऑफिस बटन पे जाइए और सेव एज पे क्लिक करिए। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए फिर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आप लोकेशन कहाँ पे रखना चाहते हैं वो लोकेशन लीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड या कोई और फोल्डर बना के रखना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ और डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ, जैसे आपको समझाने की कोशिश करूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, फोल्डर बनाकर एक आपका जो भी है एक्सेल के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया एक फोल्डर। ठीक है, आप फोल्डर नहीं बनाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं देखिए रवि करता हूँ, विश्व हटा देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके देखिए यहाँ पे हमारा हट गया, टाइटल बार पे रवि आ गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं। देखिए एक एक्सेल नाम की फाइल एक रवि विश्व के नाम से, देखिए इसको भी ओपन कर लीजिए। देखिए सेम फाइल ओपन हो गई है। उसके बाद अब फिर जाते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे और यहाँ पे एक्सेल में जाते हैं, और देखिए ये हमारी, इसको ओपन करते हैं दोनों फाइल, तो हमारे स्क्रीन के सामने देखिए रवि विश्वा रवि दो फाइलें ओपन है। देखिए इसमें भी सेम डाटा है और आपका इसमें भी सेम डाटा है। तो इस तरीके से आप अपना डाटा को चूज करके अपने इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि आप जो ये बनाए हैं तो ये प्रिंट आप आसानी से एक पेपर पे निकाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंट में, ध्यान दीजिएगा कि भाई आपका जो प्रिंट होता है, एक्सेल की जो सीटें होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि आपका पता ही है कि ये जो सीटें होती हैं इसका जो कॉलम होता है 16,384 कॉलम होते हैं, रो होते हैं 10,48,576। इसके बारे में हम कैसे शो करेंगे, देखेंगे कैसे, पहली वीडियो में हमने आपको बता दिया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे बात आती है कि भाई आप इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट वाले बटन पे जाएंगे, आपके को तीन ऑप्शन आएंगे, प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। हमने इन तीनों के बारे में MS वर्ड में अच्छे से पूरे डिफाइन करके आपको बता दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें होता है क्या है। अब देखिए प्रिंट पे गए, प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या होगा कि आपका जो होगा प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, एक बटन आएगा, वहाँ पे ओके करेंगे तब प्रिंट होगा। क्विक प्रिंट का मतलब आपका कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपका तुरंत जाएगा त्यों आपका प्रिंट होके निकल आएगा।
प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट देने से पहले हमें एक बार उसकी प्रीव्यू देख लेंगे कि पेपर पे कैसा प्रीव्यू होकर आएगा। तो हमें आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले जब भी प्रिंट निकालना है तो हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना मत भूलें, बहुत ही ज़रूरी होता है प्रिंट प्रीव्यू देखना। तो हम लोग प्रिंट में जाएंगे, सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे कि भाई हमारा जो है प्रिंट कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रिंट है इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से मार्जिन भी लगा के सेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रूप से देखिए मार्जिन सेट है। पेज की सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट करना है 100% पे, ठीक है। पेपर की साइज क्या चाहिए ये सब सेटिंग कर सकते हैं। DPI कितना चाहिए 600 300, ठीक है। ये मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर में कुछ अगर लिखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीट में कुछ लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सब सेटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग क्या है केवल बेसिक चीज़ें अभी सीख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, ठीक है। अब ओके कर देंगे। ओके करने बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आपकी मार्जिन यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ है। पेज को मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये सब A4 साइज के पेपर हैं। ये सब देखिए जैसे हमने पेज की सेटिंग किया, ये हमारे जो है पेज की सेटिंग आपका हो गया और यहाँ पे इतने सारे पेज आपके बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो यानी कि अब हमें जब भी ध्यान दीजिएगा, एक्सेल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपका जो टेक्स्ट होता है जिस पेज पे रहता है उसी पेज को प्रिंट करता है। यानी कि आपका ये टेक्स्ट आपका इस पे है, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, आपका यानी कि आपका इस पहले वाले पे है और सभी प्रिंट जितना पेज हमारा दिखाई दे रहा है सबको प्रिंट करके निकाल दे, नहीं दिखाएगा। देखिए ये क्या करेगा, हमारा पहले पेज पे है तो पहले को ही प्रिंट निकालेगा। अगर कुछ टेक्स्ट यहाँ पे है, कुछ टेक्स्ट ये आपके चौथे पेज पे, तो 1 2 3 4 ये चारों पेज एक साथ निकालेगा, लेकिन ये पांचवें से पेज को निकालना नहीं निकालेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको तो आप जूम इन करके अब कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से प्रिंट पे जाइए, प्रिंट करके आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपके प्रिंटर पूछेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, पेज के यहाँ पे कितना पेज निकालना चाहते हैं 8 10 20 50 जितना 100 200 500 1000, यहाँ पे पेज कितने नंबर से कितने नंबर पेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये सब सेटिंग कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब मैं ओके नहीं करूँगा, नहीं तो प्रिंटर से प्रिंट है हमारे में निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आपको जब निकालना होगा तो आप निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रिंट भी समझ में आ गया, यानी न्यू ओपन सेव एज प्रिंट, ये सारे कमांड आपको मैंने बता दिया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्रिपेयर की बात करते हैं। आप प्रिपेयर में देखिए मैंने आपको वर्ड MS वर्ड जब आपने पढ़ा था, MS वर्ड की क्लासेज में हमने आपको इसके बारे में बताया था कि आप इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने दो बताया था, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट और मार्क एज फाइनल, दो बताया था। और सारे एडवांस की चीज़ें होती हैं, मैं आगे आप लोग को एडवांस में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए मार्क एज फाइनल को पहले देख लेते हैं। मार्क एज फाइनल का मतलब क्या होता है, देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि ये फरवरी है, फरवरी की स्पेलिंग में अगर कोई चेंजेस करना है, जैसे मैं Y हटा दिया, यहाँ पे कुछ और स्पेलिंग कर दिया, तो देखिए क्या होगा, ये स्पेलिंग आपकी चेंज हो गई। लेकिन अगर आप अब देखिए प्रिपेयर में आइए, मार्क एज फाइनल कर दीजिए, आप ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। अब देखिए अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी आप कुछ भी करेंगे ये चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत आपका इजीली तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मार्क एज फाइनल जैसे होता है क्या, मार्क एज फाइनल का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में MS वर्ड में बताया था कि मार्क एज फाइनल का मतलब क्या होता है कि हम जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डेस्कटॉप पे जब उसका काम होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार जब ओपन करते हैं और हमारा अगर कीबोर्ड से कोई बटन जब ओपन हो जाता है, यानी जब प्रेस हो जाता है, तुरंत क्या करता है वो मैटर को मिटा देता है और वो टेक्स्ट टाइप हो जाता है गलती से। तो हम क्या करते हैं, मार्क एज फाइनल अगर कर देते हैं तो हमारा अगर गलती से भी अगर कोई बटन प्रेस होता है तो मैटर हमारा टाइप नहीं होता है, मार्क एज फाइनल में हो जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको फिर इसको हटाना है, सही करना है, तो मार्क एज फाइनल प्रिपेयर पे जाइए, मार्क एज फाइनल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब देखिए चेंजेस का हमारे पास कर्सर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, इसी में प्रिपेयर में आइए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, यानी कि ये जो आपका है
एक्सेल, इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो मैं देखिए पासवर्ड लगा देता हूँ, सबसे इजी जो भी है 1 2 3 4 5 6 करके ओके, फिर 1 2 3 4 5 6 ओके करके ओके कर दिया। ये पासवर्ड हमारा लग गया। फिर इसको हम लोग सेव कर देंगे एक बार कंट्रोल एस से, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अब बंद कर देते हैं। देखिए मैंने बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वो पुरानी फाइल फिर ओपन करेंगे। तो ओपन में जाएंगे, देखिए रवि विश्वा के नाम से थी, इसको ओपन करेंगे। देखिए जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, अब हमें क्या कर रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। तो हम पासवर्ड यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको हमने ऐसा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी आप इंक्रिप्शन कार्ड लगाएंगे तो पासवर्ड लगाते टाइम आप लिख कर रख लेंगे। अगर आप लिख कर नहीं रखते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने जो डॉक्यूमेंट, हमने जो मन्नू का नाम लिख के रखा, तो जो फाइल बनाया था, वो फाइल हमारी रखकर भी हमारे सामने वो खराब हो जाएगी, उसका कोई यूजेस हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड के लिए अब पूछ रहे हैं, अब हम लोग पासवर्ड इजीली दे देंगे 1 2 3 4 5 6 हमने जो पासवर्ड दिया था, ओके करेंगे। देखिए हमारे सामने वो फाइल ओपन हो गई। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पासवर्ड का यूज करेंगे तो पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड का कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत उसका ऑप्शन तो होता है, लेकिन वो एडवांस की चीज़ें होती हैं, और एडवांस थोड़ा सा टिपिकल होता है सबके लिए सीखना, ठीक है। तो इसलिए अभी आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि भाई आपको पासवर्ड हमेशा सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया प्रिपेयर में इंक्रिप्शन डॉक्यूमेंट, मार्केज फाइनल, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए सेंड में भी आप लोग को हम बता दें ईमेल और इंटरनेट फैक्स। बस यहाँ पे थ्योरिकल की बातें में समझ लीजिए। ईमेल में क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसी पेज को, आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ईमेल करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग आउटलुक कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी आउटलुक होता है क्या, वो ईमेल करने का एक साधन होता है। तो वो आपके कंप्यूटर में, आपके पास आउटलुक होना ज़रूरी है। तो हमारे कंप्यूटर में देखिए आउटलुक नहीं है, इसके लिए मैं आपको चीज़ें दिखा भी नहीं सकता। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर ईमेल करना होता है तो हमें डायरेक्ट ही फाइल हम अपने जीमेल की सहायता से, रेडीमेल की सहायता से हम भेज सकते हैं। क्योंकि आउटलुक का भी है, ये बहुत बड़े लेवल पे यूज होते हैं। ज़्यादा करके बड़े लेवल क्या, आज की तो कंपनियां अपनी वेबसाइट के साथ अपना खुद का ईमेल बनाती हैं, इसलिए वो अपना ही ईमेल यूज करती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ईमेल डायरेक्ट ही फाइल को ईमेल कर सकते हैं। यहाँ से आप इंटरनेट यानी कि फैक्स कर सकते हैं। एक फैक्स की मशीन होती है, अगर आप यहाँ से फैक्स कर देंगे तो आपकी फैक्स की हुई चीज़ें को आप डायरेक्ट, आप फैक्स जो यहाँ पे किए होंगे वो फैक्स करके प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो आप लोग को आई होप इस चीज़ें समझ में आ गई होगी। पब्लिश में बात करते हैं, तो पब्लिश में देखिए एक्सेल सर्विस है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है, क्रिएट डॉक्यूमेंट, यानी कि पब्लिश करने का काम होता है। इसके बारे में हम लोग एडवांस की क्लासेज में समझेंगे, ठीक है, कि इसको हम लोग पब्लिश कैसे करते हैं। और क्लोज है, तो क्लोज में हम लोग यहाँ पे, यानी जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल होगी ये पूरी बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देखिए हमारी फाइल बंद हो गई। कंट्रोल एन कर से नया फाइल ले लेते हैं, ओपन में जाकर फाइल को ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देंगे, ठीक है, ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज हमने ऑफिस बटन के बारे में समझा। इसमें से मैंने कुछ चीज़ें को छोड़ा है, जैसे पब्लिश के में ये सब सारी चीज़ें छोड़ा है, मैंने प्रिपेयर में कुछ चीज़ें छोड़ा है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें मैंने छोड़ा है, जो आप लोग को आगे हम लोग एडवांस एक्सेल में कवर करेंगे। तो अभी आपको मैंने जितना बताया इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। और एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट, डाटा एंट्री से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित किसी भी कंपनी में आप जब काम करेंगे तो आपके एक्सेल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेनू के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि होम मेनू, इंसर्ट मेनू करके जो आपका एक एक मेनू है, होम मेनू के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। कट कॉपी पेस्ट, इसमें ग्रुप के बारे में समझेंगे। तो चलिए अभी इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे जुड़ा, ठीक है।